जिस तरह से माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें तो ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध जी बच्चे के लिए ना सिर्फ उसकी बेहतरीन ग़िज़ा है बल्कि कुदरत का भी अव्वलीन तोहफ़ा है, तो ये गलत नहीं है। नवाज़ादा जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन इस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ जो माँ का दूध ही पिलाया जाए। ना सिर्फ बच्चों की नशो-नुमा को बढ़ाता है बल्कि साथ ही बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी कि उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो मदर और बच्चे की एक बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ाता है और इसी तरह से बच्चा भी कई बीमारियों से बच जाता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे क्योंकि दुनिया भर में अगर हम बात करें पाकिस्तान समेत ये हफ्ता यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है और बच्चों के लिए माँ का दूध कितनी अहमियत का हामिल है इसी पे आज हमने बात करनी है। अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनीसा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अर्मिला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनीसा, सबसे पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि मदर फीड की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी अफादियत है, इसके हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं क्योंकि ये जो वीक है ये इसी हवाले से अवेयरनेस को लोगों में देने के लिए है कि मदर फीड कितनी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले टॉपिक का आगाज़ कीजिएगा इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर। बिल्कुल, तो मदर फीड जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता, वो माँ की अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मदर मिल्क की जो कॉम्पोजिशन होती है, उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो एन उस मुताबिक होती है जिस तरह जो बच्चों को ज़रूरत होती है उस टाइम पे। जैसे उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि और फार्मूला मिल्क से आपको नहीं मिल सकती और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन उसका जो स्टमक का साइज़ होता है वो एक जामन के जितना होता है और उस टाइम पे अल्लाह ताला ने ऐसे नेचुरली जो मदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो भी उसी क्वांटिटी में रखी होती है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मदर मिल्क की कॉम्पोजिशन बच्चे की नीड्स के हिसाब से बदलती है और ना सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन बदलती है बल्कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है जितना बच्चे को जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये कि मतलब उसमें एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को एलर्जी नहीं होने देते। बड़े होकर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक ऐसा बच्चा जो फॉर्मूला मिल्क पे बड़ा हुआ हो और एक ऐसा बच्चा जिसने पहले 6 महीने माँ का दूध पिया हो, उन दोनों की इम्यूनिटी लेवल्स में बड़े होकर बहुत डिफरेंस होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको माँओं को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, डायबिटीज, हार्ट के लिए मदर्स की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके अलावा ड्यूरिंग हमल के दौरान जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या मदर फीडिंग के थ्रू इवेंचुअली वो वेट जो है वो शेड ऑफ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। अल्लाह ताला ने वो नेचुरली सिस्टम ऐसे रखा होता है, उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन जो कि हेल्प करता है वेट रिडक्शन के लिए और जो एक 9 महीने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता है वो वापस अपनी जगह पर आता है। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें तो ये एक बच्चे के लिए कनेक्शन भी बिल्ड होता है क्योंकि दुनिया में तो उसका पहला इंट्रोडक्शन माँ से ही तभी होता है जब वो उसको अपने गोद में उठाती है। तो ये उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सिर्फ मदर्स के लिए नहीं बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है मदर मिल्क फीडिंग के थ्रू। ठीक है, ठीक है अनीसा, अब ये तो हमने बात की कि इसके क्या फ़वाइद हैं या कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ एक स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 37% ऐसी माएँ हैं पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। इट मीन्स एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है वो माएँ जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। अदर देन द मेडिकल रीजंस क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, माएँ ऐसा क्यों करती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? आई मीन इस शरह को बढ़ाया कैसे जाए? अच्छा, एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जो कि इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक पानी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया भी गया है, पाकिस्तान न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के नाम से। तो वो बेसिकली उसका मकसद यही है कि जो एनेमिक मदर्स हैं, एनेमिक रिप्रोडक्टिव एज की जो खवातीन है उनको अवेयरनेस दी जाए। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑन वर्क प्लेस, ताकि अगर वो मदर फीडिंग मतलब वो एक्सपीरियंस
पेरेंट्स करना चाहें, अपने बच्चे को साथ लाना चाहें, नर्सरी होनी चाहिए, तो इस तरह के सेफ स्पेसेस क्रिएट करने की जरूरत है वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि वो मदर फीड ऑप्ट करें आसानी के साथ। दूसरा, आपने मेडिकल रीजंस की बात की कि मेडिकल रीजंस की वजह से भी बहुत सारे जो माएँ हैं वो फीड नहीं करवा सकती। तो पाकिस्तान में ये शरह ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खवातीन होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज की खवातीन होती हैं, वो अमूमन एनेमिक होती हैं या वो खुद मैल नरिश्ड होती हैं, या तो इसके नतीजे में उनके बच्चे भी स्टंटेड होते हैं। तो मदर को एक कॉन्सेप्ट होता है प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का, तो उनको कंसेप्शन से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ अब उनकी अपनी हेल्थ की बात नहीं है, ये उनके बच्चे की हेल्थ की बात भी है। थैंक यू वेरी मच अनीसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत आपने बेहतरीन अंदाज में इसका वक्त के अंदर एक्सप्लेन किया कि मदर फीड कितनी इंपॉर्टेंट है।